रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरा होने जा रहा है। आज 29वां रोज़ा है और कल को 30 रोज़े पूरे हो जाएँगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद आज चाँद दिखाई ना दे, और चूँकि सऊदी अरब देशों में जो है चाँद आज दिखाई नहीं दि कल चाँद दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते आज वहाँ पर ईद नहीं हुई। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल यहाँ पर चाँद दिखाई देगा 30वें रोज़े के बाद, और फिर अगले दिन यहाँ पर ईद होगी। और ईद की तैयारी के लिए आज मैं यहाँ पर ये जो हमारी शाही ईदगाह है बिजनौर की, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 साल के एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर सफाई का काम शुरू हुआ है। इस तरह से कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक ईद की नमाज नहीं हो पाई। रमज़ान जो गुजरे 2 साल, वो भी इस तरह गुजरे कि लोगों ने घरों पर नमाज अदा की। और चूँकि कोरोना महामारी बुरी तरह फैली हुई थी, और सभी इबादतगाहें, सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से शासन प्रशासन ने बंद करा रखे थे, और घरों पर लोगों ने नमाज़ें अदा की। हालाँकि जो इबादत होती थी आम दिनों में और दिनों में और सालों के रमज़ान में, उससे ज़्यादा इबादत इन 2 सालों में हुई। चूँकि जो लोग बिज़नेसमैन थे, जो कारोबारी थे, जो अपनी दुकानों पर चले जाते थे, उनके लिए इबादत बहुत मुश्किल पड़ जाती थी, रोज़े रखने बहुत मुश्किल पड़ जाते थे। लेकिन चूँकि इस बार 2 साल तक घरों पे रहे, भले ही कोरोना महामारी रही, लोग घरों में रहे, लेकिन रमज़ान की इबादत बहुत अच्छी तरह हुई। सभी लोगों ने तरावी पढ़ी, नमाज़ें घरों में अदा करी। तो इस तरह से कहा जाए तो एक तरीके से ये 2 साल बहुत अच्छी इबादत के गुज़रे। हालाँकि बहुत बड़ा नुकसान इस महामारी ने हमारे मुल्क को पहुँचाया, पूरी दुनिया को पहुँचाया। अब आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद जब अब कोरोना कम हुआ है, हालाँकि चौथी लहर भी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द आने वाली है, और उसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईदगाह में किस तरह से साफ-सफाई चल रही है। 2 साल के बाद इसके भी दिन फिरे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर नमाज की तैयारियाँ की जा रही हैं। ईदगाह की नमाज के लिए जो प्रशासन ने जो एक गाइडलाइन बनाई है, उसके लिए हम जल्दी ही शहर काजी से बात करेंगे, आपका तारुफ कराएँगे, उनको रूबरू कराएँगे आपसे कि किस तरह से गाइडलाइन बनाई गई है। लेकिन जो मेरी अपनी नॉलेज में है, वो मैं आपको बता दूँ कि ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। जो सब जगहें हैं, जहाँ-जहाँ की भी ईदगाहें हैं, चाहे बिजनौर की शाही ईदगाह हो, नजीबाबाद की हो, कहीं की भी, किसी भी कस्बे, किसी भी ज़िले की ईदगाह है, ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। और ये आदेश है कि सड़क पर सफ़े नहीं लगाई जाएंगी, सड़क पर नमाज नहीं होगी। हालांकि बहुत कम ऐसा होता था कि हमारी ईदगाह में सड़क पर नमाज होती थी, आसपास के खेतों में नमाज होती थी, और जो दूर दराज की मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज होती थी। जो जहाँ से ईदगाह बहुत दूर पड़ती है, वो लोग नहीं आ पाते थे, वहाँ उनकी मस्जिदों में नमाज होती थी। तो इस बार जो गाइडलाइन बनाई गई है, वो यही बनाई गई है कि ईदगाह के अंदर बिल्कुल नमाज अदा की जाएगी, और जो आसपास के खेत हैं वहाँ पर भी नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन सड़क पर कोई शबबंदी नहीं होगी, कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ईदगाह में किस तरह से साफ सफाई चल रही है। सफ़े बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से निशान लगाए जा रहे हैं कि जहाँ पर नमाजी खड़े होंगे और यहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने यह बताया है कि ईद की नमाज जो है बिजनौर की ईदगाह में 7:30 बजे अदा की जाएगी। और आप साफ सफाई का स्तर देख सकते हैं कि किस तरह से 2 सालों में यहाँ की बुरी हालत हो गई थी, और आज पूरी तरह से इसको सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं लेबर लगी हुई है, माइक लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर सफ़ों के निशान बनाए जा रहे हैं। शहर काजी आ गए हैं शायद। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे पूरी गाइडलाइन जो प्रशासन ने बनाई है उसके बारे में जान पाऊँ, और किस तरह से नमाज का टाइम रखा गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद के रमज़ान मुबारक खैरियत के साथ पूरे होने जा रहे हैं, और सब नमाजें मस्जिदों में अदा हुई हैं, और ईदगाह की नमाज की तैयारी की जा रही है। सर, क्या गाइडलाइन इस बार की है, लोगों को बताएंगे? देखिए, जैसा सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से ये कोरोना के चक्कर में ये तमाम मसाजिद में ही नमाज़ हुई, ईदगाह में नमाज़ नहीं हुई। और कोई भी बड़ी गैदरिंग के ऊपर कोरोना गाइडलाइन सब थी, जिसमें बड़ी गैदरिंग कोई इकट्ठी नहीं होती थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि इस साल वो कोरोना की बीमारी नहीं है, और सब हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो उसी के चलते यहाँ ईदगाह पर भी इंशाअल्लाह इस साल नमाज़ होगी। सरकार की ये गाइडलाइन है कि सड़कों पर नमाज ना हो। उसके लिए हमने इंतज़ाम करा है कि यहाँ ईदगाह के बराबर में बाग है, कि उस बाग के अंदर लोग अगर ज़्यादा होते हैं, ईदगाह भर जाती है, तो उस बाग के अंदर लोग नमाज़ पढ़ें, और सड़कों पे कोई भी नमाज ना पढ़े। कोई भी सफ़ सड़क पे ना बनाए, चाहे वो मस्जिद है या ईदगाह है। सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि हुकूमत की जो गाइडलाइन है उनकी पाबंदी करें, उस पर अमल करें, और मस्जिद के ईदगाह की हदों के अंदर ही नमाज़ पढ़ें। कोई भी सड़क पर सफ़ ना लगाए। इंशाअल्लाह ईदगाह में सुबह 7:30 बजे यहाँ पर नमाज़ अदा की जाएगी सवेरे, क्योंकि गर्मी का वक्त है, ज़्यादा ताख़ीर करना मुनासिब नहीं है। गाँव देहात से काफ़ी लोग आते हैं, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत खैरियत के साथ यहाँ पर सब काम होंगे और नमाज होगी। उसके लिए प्रशासन ने भी यहाँ पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन के सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं,
आए थे, मुझे भी बुलाया था, सबको ये देख के गए हैं सारे इंतज़ाम, हमने उनको सब बता दिया है किस किस तरीके से हमने नमाज का इंतज़ाम करा है। वो बिल्कुल हर चीज़ से मुतमईन है। और उसके लिए सरकार ने भी इंसान जो ये प्रशासन ने यहाँ पे पार्किंग वगैरह का इंतजाम भी किया है कि जो इधर काजीपाड़े से या इधर से जो गाड़ी आती है इधर ज़ियारत रोड की तरफ से, जी। उनके सामने हयात कॉलोनी के पास पार्किंग बनाई गई है। जी जी। और जो पीछे इधर आवास विकास से या खेड़गी से गांव देहात के लोग आते हैं, उनकी पार्किंग ये बंधन मैरिज हॉल के सामने बनाई गई है। तो सर ये जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ये पुलिस देखेगी पार्किंग या आपके ही लोग? पुलिस देखेगी, हमारे से वॉलंटियर कुछ होंगे जो बताते रहेंगे लोगों को जी। कि आप गाड़ी वहाँ ले जाइए, वहाँ जाइए। वॉलंटियर्स होंगे जो बाहर लोगों को कहते रहेंगे कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़े, जगह है बाग में, उनका रास्ता बता देंगे, बाग में जाइए नमाज पढ़ लीजिए। तो बाकी सब इंतजाम इंशाल्लाह पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, पुलिस देखेगी सारा इंतजाम, पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का सब बहुत माकूल इंतजाम है। इंशाल्लाह कोई परेशानी किसी तरीके से नहीं होगी और सुकून के साथ, खैरियत के साथ इंशाल्लाह यहाँ पर ईद मनाई जाएगी। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में आपको ईद की। तो ये थे शहर काजी माजिद अली साहब, जो आपको बता रहे थे कि किस तरह से ज़िला प्रशासन ने गाइडलाइन यहाँ पर बनाई हुई है और ईद की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, ईदगाह की साफ सफाई पूरी हो चुकी है। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी तरफ से सबको ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार की ईद आप खुश खुर्रम के साथ मनाएंगे और खूब घूमे फिरेंगे और इंजॉय करेंगे। ईदगाह के सामने की जो सड़क है, जहाँ पर प्रशासन ने मुमानियत की है कि यहाँ पर जो है सफ़े ना बिछाई जाएं, वो ये सड़क है, देखिएगा आप ईदगाह के बिल्कुल, ये ईदगाह है हमारी सामने और इसके बाहर ये सड़क आ रही है। अब आप देखिएगा कि यहाँ ये सड़क बीच में खाली रहेगी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन का इंतजाम रहेगा और ये ईदगाह का वो हिस्सा है जो सामने का हिस्सा है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता पीछे से रखा गया है। और ये जो यहाँ के लोग हैं जो समझ लें अच्छी तरह से कि अगर यहाँ मस्जिद में, ईदगाह में जगह फुल हो जाए तो सड़क पर सफ़ ना बिछाएं, बल्कि इस रास्ते से आकर, और ये आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जा रहा है यहाँ पर, इस रास्ते के ज़रिए, ये पीछे का जो रास्ता जहाँ पर नल खड़ा हुआ है, रहमिया स्कूल के बिल्कुल सामने से इंतज़ाम किया गया है अंदर आने का। जब आप यहाँ परसों आएंगे तो आपको यहाँ पर एरो के निशान लगाए दिखाई देंगे, जो आपको बताएंगे कि यहाँ से रास्ता अंदर है। और हो सकता है, कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बल्लियाँ लगाकर रस्सी बांध दी जाए ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर किस तरह से रास्ता जा रहा है। और ये वो खेत हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि ये वो खेत हैं जहाँ पर दूसरी सफ़े बनेंगी, ईदगाह के बराबर में राइट हैंड पे ये खेत है और यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। पूरी सफ़े छांवदार पेड़ खड़े हुए हैं, आम के पेड़ खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को यहाँ पर नमाज के लिए परेशानी ना हो और जिस तरह हम प्रशासन का सहयोग भी चलता रहे और नमाज भी अदा की जा सके आराम से। तो ये पूरा ईदगाह कमेटी की तरफ से ये पूरा इंतज़ाम किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ईद मनाई जाएगी और जो नमाज यहाँ पर ईदगाह में, शाही ईदगाह में अदा की जाएगी, वो पूरी तरह से प्रशासन के अनुसार होगी और जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग होगी। लोग समझ सकते हैं कि हमने पूरी किस तरह से ईदगाह के अंदर का हिस्सा दिखाया, वो जगह दिखाई जो बराबर में खेत लिए गए हैं, उसकी सफाई करा दी गई है, ये बाग दिखाया है। अच्छी तरह समझ लें लोग कि हमारा भी निवेदन है, अपील है, उनसे गुजारिश करते हैं कि सड़क पर सफ़ ना बिछाएं, बल्कि जो रास्ते हमने बताए हैं इस रास्ते पर आकर वॉलंटियर यहाँ पर होंगे मौजूद, जो आपको बताएंगे किस तरह से रास्ता है और कहाँ आप सब बिछा सकते हैं। प्रशासन का पूरी तरह सहयोग करें और अपना त्यौहार पूरी खुशी और मज़े के साथ मनाएं। ईद की तैयारियां जिस तरह से ईदगाह में अभी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से ईदगाह में ईद की तैयारी चल रही है। शहर काजी साहब की बात करवाई और शहर काजी ने आपको बताया कि किस तरह से नमाजों के लिए सफ़े बनेंगी, किस तरह से खेतों में इंतज़ाम किए गए हैं नमाज के लिए। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है जो सड़क है जिस पर से लोग गुजरते हैं, ईदगाह तक पहुँचते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, वो दिखाने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पर रुका हूँ। किस तरह से यहाँ पर सड़क का इंतज़ाम 2 दिनों के अंदर अंदर हुआ और किस तरह से पूरी आरसीसी यहाँ पर बिछा दी गई और इंटरलॉकिंग, जो साइड की जो फुटपाथ है उस पर इंटरलॉकिंग शुरू कर दी गई है। और जिन्होंने ये काम कराया है इतनी फुर्ती के साथ, इतनी तत्परता के साथ, वो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो बिजनौर के चेयरपर्सन पति है शमशाद अंसारी साहब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी के साथ इस निर्माण को कराया। क्या आपको लगा कि इतनी जल्दी फैसला हुआ और इतनी जल्दी से ये पहले भी हो सकता था? कपिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मुझसे इसके लिए सड़क के बारे में पूछा। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी नहीं हुआ है काम, तो बेशक आपको जल्दी लग रहा है, लेकिन ये मेरी लिस्ट में पिछले 2, 2.5, 3 साल से सड़क थी। लेकिन चूंकि आप भली भांति जानते हो कि हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे, हम लॉकडाउन कोरोना से जूझ रहे थे, इस वजह से 2 साल से सड़क नहीं बन पाई थी। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मुझे प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जिलाधिकारी महोदय जी ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की, मेरी नगर पालिका को सपोर्ट की और 5 दिन के अंदर मैंने वादा किया था जिलाधिकारी महोदय से और बिजनौर की सम्मानित जनता से कि मैं ईद से पहले इंशाल्लाह ताला इस सड़क को कंप्लीट करने का काम करूंगा। और आज आप देख लो
कि पूरी तरीके से 340 मीटर की सीसी सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। साइड में इंटरलॉकिंग लग रही है और ये भी संभवतः 2 दिन में ये पूरी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इसके लिए कि आपने इतनी तत्परता के साथ इस सड़क का निर्माण कराया। लेकिन आपकी अगर नगर पालिका की बात करें, बहुत सारी सड़कें अभी पड़ी हुई हैं, उनके लिए क्या आपके पास बजट है और फिर क्या मैं इंतजाम अपनी बात को रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा कि मेरे पास बजट तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे हौसले बहुत बड़े हैं। मैंने अब तक लगभग 400 साढ़े 400 सड़कें बिजनौर नगर में बनवा दी है और 40 सड़कें ईद खत्म होते ही 7 या 8 तारीख में टेंडर लग जाएगा। लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ। 40 सड़कें मेरे पास तैयार है, जिनका टेंडर मैं 7 या 8 तारीख में करूंगा और संभवतः मई के लास्ट तक उन पर काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी साहब, जिन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस सड़क का निर्माण कराया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे की जो बची हुई सड़कें हैं, इसी तरह से विकास कार्यों को गति देते हुए इन सड़कों का निर्माण कराएंगे। और ईद की आपको मेरी तरफ से और शमशाद भाई की तरफ से मुबारकबाद। एक बार मुबारकबाद तो दे दीजिए सर। सभी नगर की सम्मानित जनता को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। मेरी जनता से अपील है कि ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे सद्भाव से मनाएं और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखें और ईद को इस तरीके से मनाएं कि जैसे हम पूर्व में 2 साल ईद नहीं मना पाए हैं, तो ज़्यादा हर्षोल्लास से ईद को मनाते हुए अपने आप को कायम रखते हुए, अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए भाईचारा संदेश दें। और ईद के अलावा जितने भी आने वाले त्यौहार आए, मैं समझता हूँ कि हमारी नगर की जनता उसको सही तरीके से मनाएगी। सबको मेरी दिली ख्वाहिश है और मुझे उनको एक बार फिर मुबारकबाद। चलिए, यही उम्मीद है इनसे कि आगे भी इसी तरह से विकास कार्य कराते रहेंगे और हमारे शहर का नक्शा इसी तरह बदलता रहेगा।